वो देखे गए थे, किस तरीके से, किस दिशा में वो काम करते थे, ये सबने देखा। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीतीश झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, देखिए काफ़ी दुखद समय है ये, क्योंकि देश ने एक ऐसे लेजेंड को खो दिया है जिन्होंने ना केवल टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाया बल्कि पूरे देश में ही वो तरक्की के लिए जाने जाते थे। जिस कदर उनके एक एक कदम देखे गए थे, उसको लेकर काफ़ी कुछ उनकी ऐसी बातें हैं जो हमेशा ही चर्चाओं में रही थी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल शाम को ये बीते शाम कल ये खबर सामने आई, उसके बाद से ही पूरे देश भर में राजनीतिक जगत से, खेल जगत से, बॉलीवुड जगत से, हर जगत से जो है लोग जो है उनके लिए जो है उन्होंने शोक संदेश जो है वो जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो है कहा गया कि एक साधारण साधारण इंसान जो है वो रतन टाटा थे, क्योंकि काफी कुछ देश हित में भी उन्होंने सिर्फ एक व्यावसायिक रूप में नहीं, एक फिलेंथ्रोपिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर वो जाने जाते थे और कई सारे अहम भूमिका उनकी रही है अलग अलग देश हित के कामों में। और खास करके बात करें तो जो देश की ग्रोथ की बात है, जीडीपी की बात है, उसमें तो योगदान उन्होंने दिया ही, लेकिन इसके साथ अन्य चीजों में चाहे 26/11 के बाद जो वो अहम फैसले हो मुंबई के लिए, और चाहे जो कुछ बड़े बड़े फैसले उनके तरफ से लिए गए हो, ऐसे में अब जब कल देर शाम ये खबर सामने आई, उसके बाद पूरा देश जो है वो शोकाकुल है, शोक में है। और एकाएक ये खबर अचानक आने के बाद अब कहीं ना कहीं लोग जो है वो उनके अंतिम दर्शन के लिए जो है उनके घर पर पहुंचेंगे। यहाँ पर मैं उनके मुंबई स्थित निवास स्थान पर मौजूद हूँ, जाके मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर जो है अब पुलिस व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक देर रात तकरीबन 1 बजे जो है उन्हें अस्पताल से उनके पार्थिव शरीर को घर लाया गया है, जहां उनके परिजन जो है वो पहुंचे हुए हैं। और साथ ही अब से कुछ देर में तकरीबन 10 बजे के करीब उन्हें मुंबई साउथ बॉम्बे के एनसीपीए नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में उनका पार्थिव शरीर जो है वो रखा जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो बीती रात ब्रीच कैंडी अस्पताल जो है पहुंचे थे। उन्होंने जो है अंतिम दर्शन जो है वो उनका किया। वहां पर मुकेश अंबानी जो एशिया के सबसे अमीर है, व्यावसायिक है, बिजनेसमैन है, वो पहुंचे थे बीते रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल। आपको बता दें जब सोमवार को भी ऐसी खबरें सामने आई कि बीमार होने के कारण, गंभीर रूप से जो है बीमार होने के कारण रतन टाटा को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो ऐसे में उनके तरफ से खुद सोशल मीडिया पर इस तरह पोस्ट किया गया कि उनकी सेहत जो है वो ठीक है, वो रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे। क्योंकि देखिए अंतिम समय भी रतन टाटा जो है वो किसी भी तरह से वो जो है अपने चाहने वालों को, अपने अनुयायी को जो है चिंता में नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उनके तरफ से जो इस तरह का जो है ट्वीट किया गया था। हालांकि लगातार उसके बाद जो है ऐसी खबरें थी कि वो अस्पताल में ही भर्ती थे। और कल देर रात जब इस तरह की जानकारी सामने आई कि उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में जो है अंतिम सांसें ली है, तो पूरा देश जो है वो शोकाकुल हो गया। और ऐसे में अब जो है यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसके बाद एनसीपीए में उनका जो है पार्थिव शरीर जो है वो रखा जाएगा। और वहां पर जो है बड़े बड़े राजनेता जो है वो पहुंचेंगे, वो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और जब कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पहुंचे थे, ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे थे, तब उन्होंने ये भी ऐलान किया कि राजकीय सम्मान जो है वो इनका किया जाएगा, रतन टाटा का किया जाएगा। और साथ ही जो सारी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो किए जाएंगे। और साथ ही जो मुंबई पुलिस है उनकी तरफ से कहा गया है कि कड़ी सुरक्षा के बीच में राजकीय सम्मान जो है उनका वो किया जाएगा। जी बिल्कुल नीतीश, इसी के साथ अगर बात की जाए उनके स्वास्थ्य को लेकर, अभी उम्र संबंधी समस्याओं से वो जूझ रहे थे और ब्लड प्रेशर उनका लो बताया गया था, जिसके चलते वो अस्पताल में पहुंचे थे। रूटीन चेकअप वो बताया जा रहा था। इससे पहले भी क्या कोई हेल्थ इशू ऐसा निकल कर सामने आया था? कोई ऐसी जानकारी अगर आ रही हो सामने?
जी देखिए रतन टाटा काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस थे, काफ़ी फिट थे। काफ़ी अपने हेल्थ पे जो है ध्यान देते थे। लेकिन धीरे-धीरे उम्र के साथ जो है कई बार वो उनके स्वास्थ्य को लेके जो है शिकायतें सामने आ रही थी। लेकिन कभी भी इस तरह से जो है एकाएक वो बीमार नहीं हुए थे। हालाँकि जब सोमवार को उनका बीपी लो हुआ, ब्लड प्रेशर लो हुआ, उस वक़्त उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल भर्ती कराया गया था और कुछ देर में जब मीडिया में और न्यूज़ में जब खबरें चली तो उनके तरफ से इस बात का जो है खंडन किया गया। हालाँकि ऐसी भी जानकारी थी कि वो उसके बावजूद जो है वहाँ से जो है डिस्चार्ज नहीं हुए थे और वहीं पर थे और वहीं पर वो भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था और जिसके चलते वो जब कल रात को जो है उनकी सेहत जो है ज़्यादा खराब हुई और उन्होंने उस अस्पताल में जो है अंतिम सांसें ली। इन सब में ये बात ये रही कि जो उनके चाहने वाले हैं वो लगातार उनकी सेहत को लेकर जो है अपडेट लेने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे क्या रतन टाटा ठीक है या नहीं है। इसलिए हर जगह जो है अलग-अलग तरह की बातें चल रही थी। जो उनके तरफ से जो पोस्ट किया गया था सोशल मीडिया पर, उन चीज़ों को लेकर भी बात चल रही थी कि उनके तरफ से खंडन किया गया है कि अफ़वाह है। लेकिन जब ये बात कल रात को सामने आई उसके बाद पूरे देश को इस बात से पूरा देश जो है अब कहीं न कहीं दुःख में है। बिल्कुल नीतीश, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अभी आप मुंबई में मौजूद हैं और रतन टाटा के आवास पर तमाम तैयारियां जो हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए की गई हैं। अंतिम दर्शन का समय भी एक तय किया गया है, उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। किस तरीके का सिलसिला वहां पर अब लोगों की आवाजाही का देखा जा रहा है, किस तरीके की तैयारियां पुलिस प्रशासन द्वारा भी उनके आसपास के इलाके में की गई हैं? जी, बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर अगर तस्वीरें दिखाऊँगा, आप तस्वीरों में देखेंगे तो आप यहाँ पर जो है मुंबई पुलिस की तरफ से जो है ये रतन टाटा जी का जो है बंगला है, निवास स्थान है जहाँ वो रहते थे और ठीक इसके सामने जो है यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो है व्यवस्था की गई है, मुंबई पुलिस की तरफ से कड़ी व्यवस्था की गई है। जो दंगा नियंत्रण दस्ता है वो भी उतारे गए हैं ताकि जो है सब कुछ सही हो, किसी भी तरह से जो है इस पूरे काम में जो है इस पूरे अंतिम उनके लास्ट राइट्स में जो है किसी भी तरह से कोई बाधा ना हो। सब जो है ठीक-ठाक तरीके से हो और इन सब के बीच में कहीं भी किसी भी तरह से जो है उनके चाहने वाले जो है वो भावनात्मक होकर कहीं कुछ गलत ना करे, इसलिए यहाँ पर पुलिस की तरफ से भी देख सकते हैं आप तस्वीरों में कड़ी व्यवस्था जो है यहाँ पर उनके ठीक घर के सामने जो उनका निवास स्थान है, उनके निवास स्थान के ठीक सामने यहाँ से तकरीबन जो है 600 से 800 मीटर की दूरी तक जो है बैरिकेडिंग भी की गई है और जगह-जगह जो है मुंबई पुलिस के जवान जो है वो तैनात है, उनके तरफ से निगरानी रखी जा रही है और उनके मुंबई पुलिस की तरफ से बीती रात जो है इस बात की भी जानकारी दी गई कि इस पूरे चीज़ को लेकर जो उनके लास्ट राइट्स को लेकर जो है पूरी तैयारियां कर ली गई है मुंबई पुलिस की तरफ से और ऐसे में अब राजकीय सम्मान जो है उनके साथ जो है उनका